In today's lesson, we are going to learn some phrases that are often used in conversation and we'll also practice their Urdu to English sentences. This is English Learning at the rate of English Learning 6219. So let's start our lesson with our phrase number 1, that is to take up arms against. टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट यानी हथियार उठाना, लड़ने भिड़ने को तैयार, लड़ाई या मुकाबले को तैयार या किसी के ख़िलाफ़ महाज खोले रखना। तो इस सब को हम कहेंगे टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट। इसका सेंटेंस एग्जांपल भी देखते हैं, पहले उर्दू में फिर इंग्लिश में। तुम हर वक्त हर किसी से लड़ने भिड़ने को क्यों तैयार रहती हो। इंग्लिश में हम कहेंगे वाई डू यू ऑलवेज टेक अप आर्म्स अगेंस्ट एवरीवन। वाई डू यू ऑलवेज टेक अप आर्म्स अगेंस्ट एवरीवन। तुम हर वक्त हर किसी से लड़ने भिड़ने को क्यों तैयार रहती हो, यानी टेक अप आर्म्स अगेंस्ट। आवर नेक्स्ट फ्रेज इज़ टू कॉज बैड ब्लड। टू कॉज बैड ब्लड, इसके मीनिंग्स हैं तलखी या मखासमत का सबब बनना। मखासमत यानी दुश्मनी या दिल में कोई तलखी होना, शिकायत होना, और दुश्मनी अनाद या नाचाकी पैदा होना। तो इसे क्या कहेंगे, टू कॉज बैड ब्लड। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, उसका अफवाहें फैलाना उसके और दीगर दफ्तरी साथियों के दरमियान नाचाकी का बाइस बना। यानी उसकी जो आदत थी वो अफवाहें फैलाती थी दूसरों के मुतालिक, तो उसके और उसके जो दूसरे दफ्तरी कलीग्स थे उनके दरमियान इस बात को लेकर नाचाकी या आपस में दिल में एक मखासमत सी पैदा हुई या दुश्मनी सी पैदा हुई। तो स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट अदर्स कॉज्ड बैड ब्लड बिटवीन हर एंड द रेस्ट ऑफ द ऑफिस कलीग्स। आई रिपीट अगेन, spreading rumors about others caused bad blood between her and the rest of the office colleagues. The next phrase is pins and needles. पिन्स एंड नीडल्स को देखकर हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कोई चुभने वाली परेशानी वाली बात की तरफ इशारा है। तो देखिए, कांटों पर बसर करना, बड़ी परेशानी, बेचैनी या बेआरामी में रहना या तज़ब्ज़ुब की हालत में किसी बात का या किसी नतीजे का इंतज़ार करना, इस फ्रेज़ को हम इंग्लिश में पिन्स एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। पिन्स एंड नीडल्स वो किस तरह से, सेंटेंस एग्जांपल में देखते हैं। अपने इम्तिहान के रिज़ल्ट के इंतज़ार में वो कांटों पे बसर कर रही थी। अपने इम्तिहान के रिज़ल्ट के इंतज़ार में वो कांटों पे बसर कर रही थी। शी वॉज ऑन पिन्स एंड नीडल्स वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट ऑफ हर एग्ज़ाम्स। शी वॉज ऑन पिन्स एंड नीडल्स वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट ऑफ हर एग्ज़ाम्स। अब जो फ्रेज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, जो कि कहलाता है हॉट पोटैटो टॉपिक या हॉट पोटैटो ट्रेंड। इसे उर्दू में हम ये कहेंगे कि ऐसा गर्मा गर्म या हसास मौजू जिस पे बात करने से लोग इज्तिनाब करें या डरें या अवॉइड करें उस पर बात करना, या फिर कोई मुतनाज़ मामला। अब इसे हॉट पोटैटो ही क्यों कहा गया, देखें, जैसे किसी गर्मा गर्म आलू या पोटैटो को ज़्यादा देर तक हाथ में रखना मुश्किल होता है, इसी से इन्होंने इसको निस्बत दी है कि ऐसा हसास मौजू जिसमें लोग अपने पे बात ना लेना चाहें और बस सरसरी सा जिक्र करके उस बात को आगे बढ़ा दें, वो हॉट पोटैटो टॉपिक या हॉट पोटैटो ट्रेंड कहलाता है। अब इसको सेंटेंस एग्जांपल से हम देखते हैं तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, 9 मई के वाक़यात एक ऐसा हसास मौजू था जिस पे कोई भी बात नहीं करना चाहता। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 9th May आर अ हॉट पोटैटो टॉपिक दैट नोबडी वांट्स टू ब्रिंग अप। 9 मई के वाक़यात एक ऐसा हसास मौजू था जिस पे कोई भी बात नहीं करना चाहता। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 9th May आर अ हॉट पोटैटो टॉपिक दैट नोबडी वांट्स टू ब्रिंग अप। ब्रिंग अप भी एक और फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है सामने लाना, मौजू को उठाना। एंड नाउ आवर फ्रेज नंबर 5 इज़ बीट द बैंड। बीट द बैंड कहते हैं, जैसे उर्दू में बोलते हैं ना कि सबको पीछे छोड़ दिया, अखीर कर दी, कमाल कर दिया, या फिर बड़े ज़ोरों शोर से कुछ किया। तो इसके लिए कौन सा फ्रेज़ इंग्लिश में यूज़ कर लेंगे हम लोग, हम कहेंगे बीट द बैंड, टू बीट द बैंड या बीट द बैंड। अब बीट द बैंड को लेकर एक मज़ेदार किस्म का मैंने सेंटेंस एग्जांपल रखा है आप लोगों के लिए, कि जैसे वो खाना बनाने में हैरत अंगेज़ महारत रखता है। वन डिश पार्टी में उसके हाथ के बने लजानिया ने तो सबको पीछे छोड़ दिया, यानी उसने कमाल का लजानिया बनाया था। तो इंग्लिश में हम यूँ कह सकते हैं, हिज कुकिंग स्किल्स आर अमेजिंग, हिज लजानिया वॉज बीटिंग द बैंड एट द पॉटलक। अगेन, वो खाना बनाने में हैरत अंगेज़ महारत रखता है। वन डिश पार्टी में उसके हाथ के बने लजानिया ने तो सबको पीछे छोड़ दिया।
His cooking skills are amazing. His lasagna was beating the band at the potluck. Potluck कहते हैं वन डिश पार्टी या किटी पार्टी टाइप की कोई चीज़ जहाँ सब अपनी अपनी डिशेस बना के लाते हैं. तो आई होप आज के लेसन में भी आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा. तो इसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी जारी रखिएगा इस तरह के सेंटेंसेस की. और मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग @English Learning 6219 को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा. ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस. हैव अ ग्रेट डे.